Good morning, everyone. Had a basic understanding of semiconductors yesterday. क्या क्या क्लियर किया हम लोगों ने कि सेमीकंडक्टर एलिमेंटल फॉर्म में भी हो सकता है, कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है, राइट। उसके बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अंडरस्टैंड किया। इंट्रिंसिक मींस जो प्योर है। कोई बताएगा क्या कंडीशन थी फॉर प्योर सेमीकंडक्टर? Less than 1 ppm. हाँ, impurity should be less than 1 ppm, 1 part per million. उसके बाद फिर हम लोगों ने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड किया, एनर्जी बैंड फॉर्मेशन अंडरस्टैंड करी, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इनको डिफरेंशिएट किया इन सेमीकंडक्टर्स। सो आज आपको नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, बाकी लोगों को भी मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं लाइक ऑन फर्स्ट पेज वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस जो थे उनके बारे में स्टेट किया हुआ है, उनकी क्या ड्रॉबैक्स थी, उसको कैसे ओवरकम करता है सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड डिफरेंट क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद ये जो टेट्रावेलेंट फॉर्मेशन था वो क्लियर किया। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और कोवेलेंट बॉन्ड्स वीक होते हैं, इसीलिए टेम्परेचर हल्का फुल्का रेज होते हैं, यानी रूम टेम्परेचर में पहुंचते ही वहां से इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो कौन से बैंड से निकलते हैं? वैलेंस बैंड से। कहाँ जाते हैं? कंडक्शन बैंड के अंदर। तो वो बैंड थ्योरी इसमें बाद में गिवन है, दैट इज एट पेज नंबर 4, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा चेंज आपको करना है, इसमें जो लिखा हुआ उसके अंदर एनसीईआरटी से और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे अगर कहीं पे 2n लिखा था उसको 4n करेंगे, मतलब डबल करेंगे। 4n लिखा है तो 8n करेंगे, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली क्या किया ना, जैसे 2p6 लिखते हो आप, वो बॉक्सेस तो 3 बनाते हो लेकिन उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करते हो, तो एक्चुअली हमें हर इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी लेवल डिफरेंट कंसिडर करना है। जबकि इसके अंदर क्या किया हुआ है, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों का एनर्जी लेवल सेम कंसिडर किया, तो बस वो एक छोटा सा चेंज करना है आपने, बाकी मैंने आपको इसमें से समझा दिया था। एनर्जी बैंड के बेसिस पे ये देखिए डिफरेंशिएशन जो करना था हमें बिटवीन मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, वो यहाँ पे प्रॉपर गिवन, ठीक है। इसमें एक चीज रीड आउट कर देता हूं आपको। मेटल्स के केस में क्या कहते हैं, here the conduction band is partially filled with electrons. Two types of band structures are found. Either there is energy gap between completely filled valence band and partially filled conduction band, which is negligible, and this band structure is met in alkali metals like lithium, sodium, potassium, etc. noble metal and third group elements. जिनमें थोड़ा बहुत एनर्जी गैप है वो ये वाले हैं, that is alkali, noble and third group elements. और the conduction band and valence band partly overlap, उनकी ओवरलैपिंग हो रही है, जो मैंने कल एक्सप्लेन किया आपको। as shown in the figure, this band structure is seen in metals like Be क्या होता है? बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, so etc etc, zinc etc. तो there are certain metals जिनमें ओवरलैपिंग मिलेगी, जिनमें नेग्लिजिबल, दूसरा होगा जिनमें नेग्लिजिबल एनर्जी गैप मिलेगा। the highest, ठीक है। then comes insulators. Insulators में energy gap is more than 3 electron volt. Diamond के केस में जिसमें mentioned it is approximately 6 electron volt. तो diamond highly non-conducting है, energy gap is approximately 6 electron volt. Fine. Then semiconductors. देखिए semiconductors में कल आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में बताया गया था, तो सिलिकॉन का एनर्जी गैप कम है या ज्यादा है? आपको बताया गया था कि सिलिकॉन का साइज कम है इसीलिए उसका एनर्जी गैप ज्यादा है। याद रखो चीजों को। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को डिस्कस किया था, जिनमें से आप समझ सकते हैं कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कम है, उसका साइज छोटा है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, इसीलिए उसका एनर्जी गैप कंपैरेटिवली ज्यादा है, 1.17। उसे कंप्लीट ही कर लो, 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए कंपैरेटिवली कम है, 0.74 इलेक्ट्रॉन। और जिसमें आपको क्लियर करके लिखवाया कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से अगर पूछा जाता है कि डज इट डिपेंड अपॉन एनर्जी गैप, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो आपका आंसर होता है नो, देयर इज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और एक्चुअली भी नेग्लिजिबल होता है, इसका पता है कि आपको फॉर्मूला अंडरस्टैंड नहीं करना, बट जैसे 0.74 माइनस समथिंग करके इस तरह से फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने अभी क्योंकि एक्सट्रिंसिक नहीं पढ़ा था, एक्सट्रिंसिक का बैंड डायग्राम आपने नहीं किया, फिर आपको इंट्रिंसिक पूरा समझाया, यानी प्योर सेमीकंडक्टर। कोवेलेंट बॉन्ड्स, उन बॉन्ड्स में से हल्की सी एनर्जी लेके एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। जैसे अगर सिलिकॉन का एग्जांपल लिया तो 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास जैसे उसे एनर्जी मिलती है, इट जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सो व्हेन इट गोस फ्रॉम वैलेंस बैंड, इट लीव्स अ वैकेंसी देयर, दैट वैकेंसी इज कॉल्ड होल।
होल हैज गॉट नो मास, वो तो वैकेंसी है। एंड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ बोथ। इलेक्ट्रॉन्स की जो कंडक्शन है वो कंडक्शन बैंड में काउंट होती है और होल्स की वैलेंस बैंड में। जबकि क्लैरिटी के लिए आपको समझाया होल्स की मूवमेंट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड। जब एक जगह खाली है, इलेक्ट्रॉन आगे भरेगा तो जहां से आया वहां पे फिर से खाली हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। और ये क्लियर किया कि कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जितना ऊपर होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, और वैलेंस बैंड में होल जितना नीचे होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। बिकॉज इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, जितना लोअर एनर्जी लेवल आप कंसीडर करेंगे, इट बिकम्स कंपैरेटिवली, इट रिक्वायर्स कंपैरेटिवली मोर एनर्जी टू मेक एन इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। So for the formation of that hole, more energy was needed. Or secondly, if an electron jumps back from conduction band to valence band, when it jumps back, जितना नीचे जंप करेगा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। That's it. इस तरह से आप समझ सकते हैं। So ultimately कहा गया कि number density of electrons is equal to number density of holes. अब जब number density equal है तो क्या ये semiconductor, intrinsic semiconductor neutral है? Yes, exactly. जितने इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हुए उतने होल्स फॉर्म हुए। So it is electrically neutral. ये लाइन शायद नहीं लिखी थी हमने ना, आप मेंशन कर लें। लास्ट में यही पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो लास्ट लाइन आप मेंशन कर दें। Intrinsic semiconductor is electrically neutral. Electrically neutral. ठीक है। और साथ साथ आपने ये समझा कि यहाँ पे जो जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाते हैं उनके जाने का कारण क्या है? सिर्फ थर्मल एजिटेशन यानी टेम्परेचर ही एक रीजन है। मतलब हमारा अदरवाइज कोई कंट्रोल नहीं है कि कितने चार्ज कैरियर्स बनाए जा सकते हैं, एक्सेप्ट कि वहां पे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए। सो इट इज बेसिकली द टेम्परेचर दैट कंट्रोल्स द नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। सो हमारा कंट्रोल कम है। मोर ओवर ये जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है बहुत ही कम होता है, जिससे कि कंडक्शन कंपैरेटिवली लो होती है। तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए आपको सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। हाउ डू वी इंक्रीज द कंडक्टिविटी? बाय पुटिंग सम इंप्योरिटी एटम्स। कौन से इंप्योरिटी एटम्स? ये टेट्रावैलेंट है ना, तो इसके अंदर ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट डाला जाए, तो वो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, लिखिए जरा। limitations of intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. तो नंबर 1 लिखिए, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज स्मॉल। Number density of charge carriers is small and hence low conduction is shown. And hence low conduction is shown. ठीक है। Second point, number of charge carriers can only be controlled by thermal agitation. So we have a poor control. over number density. ठीक है, मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर है। और थर्ड क्या है, देखो जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है उनमें से आपने देखा मोबिलिटी किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स की। ऑब्वियसली उनकी एनर्जी ज्यादा है, कंडक्शन बैंड में मूव कर रहे हैं तो उनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। सो अगर मैं ये सोचूं कि मैं एक सेमीकंडक्टर बनाना चाहता हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होनी चाहिए ताकि मुझे बेटर करंट मिल पाए, तो वो मेरे हाथ में है ही नहीं। क्यों? जितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उतने ही होल्स बनेंगे। लिखिए, इट इज नॉट पॉसिबल to make either electrons or holes as the preferred charge carriers. Not possible to make
either electrons or holes as preferred charge elements. Because their number density remains equal. Because their number density remains equal. That's it. Done. So ये basically इसके drawbacks. हम इन drawbacks को overcome करने के लिए क्या करना पड़ेगा? That's called doping. लिखिए जरा. Doping. It may be defined as the process of deliberate addition. Process of deliberate addition of either trivalent or pentavalent impurity. Deliberate addition of either trivalent or pentavalent impurity in pure semiconductor. So as to increase conduction. So as to increase conduction. ठीक है, कंडक्शन बढ़ाने के लिए ये हम कर रहे हैं. ठीक है, अब जो ये इम्प्योरिटी एटम डाले जाते हैं ये भी लगभग 1 ppm डाले जाते हैं. समझ रहे हैं? जो आप ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट डालेंगे वो भी किस लिमिट पे डालेंगे? 1 ppm. लिख दीजिए. The defined limit is 1 ppm. Defined limit is 1 ppm. अब लिखें conditions to be satisfied. मतलब किस तरीके से डोपिंग कर सकते हैं. डोपिंग करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है? Conditions to be satisfied. पहले तो यही है. The doping level must not exceed 1 ppm. Doping level must not exceed 1 ppm. 1 ppm कम नहीं होता. कैसे? मान लीजिए एटम्स है 10 पावर 20. सपोज एक एग्जांपल के लिए 10 पावर 20 एटम्स है पर मीटर क्यूब और आप उसमें क्या डाल रहे हैं? 1 ppm. तो डिवाइड बाय 10 पावर 6 कर दो. 10 पावर 6 में 1 आता है तो 10 पावर 20 में कितना आएगा? 10 power 14. Getting that? So 1 ppm is not small because we are dealing with the size of atoms which is quite large. उसकी वजह से डोपिंग अपने आप ही sufficiently good हो जाती है. ठीक है, 1 ppm हो गया. सेकेंड लिखें, the size of impurity atoms must be comparable. Size of impurity atoms must be comparable to the size of a pure semiconductor atom. To the size of pure semiconductor atom. Size of pure semiconductor atom. Hope it's clear? अब ये क्यों होना चाहिए? ताकि जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स ना आ जाए. लिख दे, this is to avoid defects in crystal structure. अब जो भी मेथडोलॉजी आप यूज करें उसमें होना ये चाहिए कि जो इम्प्योरिटी एटम आप डाल रहे हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर का जो प्लेस है उसे एग्जैक्टली रिप्लेस कर रहे हैं, है ना. उसमें जो जगह बनती है, वॉइड बनता है, उसे कवर हो. लिखें, impurity atom must take the place in crystal structure, such that no voids are created. मतलब एकदम क्लीन इम्प्लांट होना चाहिए.
ठीक है, तो ये चीजें मैं यहाँ से रीड आउट करता हूँ। अब इसमें ऑब्वियसली आप एक और चीज क्या मेंशन कर पाएंगे कि ऐसा कब होगा, ये साइज वाली बात कब प्रूव हो पाएगी, जब या तो ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी था। तो उसमें आप चाहे तो लिख सकते हैं दिस इज पॉसिबल ओनली विद ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। दिस इज पॉसिबल, this is possible only with trivalent and pentavalent impurities. Trivalent and pentavalent impurities. ठीक है, so I'll read from this. Doping तो process तो define कर दी आपको. Impurity atoms are called dopants. So essential conditions: the semiconductor material should be of very high purity. The dopant atom should neatly replace the semiconductor atom. The size of dopant atom should be almost the same as that of the semiconductor. For this, the atoms of third and fifth group of periodic table are most suitable. The dopant atom should not distort the crystal lattice. The concentration of dopant atom should be small, about 1 ppm. So it's sufficient. जो आपने लिखा है, that is sufficient to mention, right? अब आपने ये अंडरस्टैंड किया कि दो तरह के डोपेंट्स आप उठाएंगे, या तो ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट। लिख दीजिए कंक्लूजन। We can use two types of dopants. We can use two types of dopants. Number one, trivalent. आप बता सकते हैं कुछ नाम ट्राइवेलेंट के? बोरोन, एल्यूमिनियम, राइट, वेरी गुड। बस दो काफी हैं। ट्राइवेलेंट डोपेंट, फॉर एग्जांपल बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ठीक है, फिर पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में आर्सेनिक, फोस्फोरस, ये दो ही ज्यादा चलता है। आपने सुना? हाँ जी, NP। हाँ, मतलब जो ज्यादा चलेंगे वो क्या है? फोस्फोरस और आर्सेनिक। लिख दें फॉर एग्जांपल फोस्फोरस P एंड आर्सेनिक AS। ठीक है, तो उधर गैलियम इंडियम ज्यादा चलता है, एल्यूमिनियम भी कंपैरेटिवली कम है, गैलियम इंडियम ज्यादा है, और यहाँ पे फॉस्फोरस और आर्सेनिक ज्यादा है पेंटावेलेंट के अंदर। ठीक है, अब ये डोपिंग की कैसे जाती है? व्हाट इज द मेथड यूज्ड फॉर दिस? देखो भाई, सीधी सी बात है, आपको जिस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटी डालनी है उसको उठा के मेल्ट कर दो। मेल्ट ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर आप इंप्योरिटीज डाल दो, वो अपने आप अपनी जगह ले लेगा। अच्छा ये बताना, आप में से कभी किसी ने कैंडल मेकिंग की है? हाँ, कैंडल मेकिंग सुनने में लगता है कि और क्या करना है, मोम पिन लाना और उसमें बना देनी है कैंडल, बट इतना आसान नहीं होता, उसमें बबल्स बन जाते हैं। So you have to be very cautious in making those candles, right? तो वैसे ही यहाँ पर है कि ऐसा नहीं कि मेल्ट उठाया उठा के डाल दिया अपने आप जगह ले लेगा, उसे हल्का हल्का शेक करते रहना पड़ेगा ताकि उसके अंदर बबल्स फॉर्म ना हो और प्रॉपर पोजिशनिंग हो जाए। तो वो सब प्रोसेस तो हमें नहीं समझनी है, हमें सिर्फ इतना क्लियर करना है कि कैसे हो सकता है, मेल्ट में डालने से हो सकता है। उसके अलावा आप जो प्योर सेमीकंडक्टर है, अगर उसे हीटअप करने लगे, किसी भी चीज को हीटअप करोगे तो उसमें स्पेसिंग क्रिएट होगी। आप क्या करो, इम्प्योरिटी एटम्स की प्रेजेंस में प्योर सेमीकंडक्टर को हीट अप करते हैं, जिससे कि वॉइड्स क्रिएट होते हैं और क्या होता है? डिफ्यूजन होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, वो इम्प्योरिटी एटम्स आपकी जगह बनाते हैं। और तीसरा क्या हो सकता है, जो इम्प्योरिटी एटम्स आप इम्प्लांट करना चाहते हो उनके आयंस बना के उन्हें एक्सेलरेट करके किसी पोटेंशियल डिफरेंस से और फिर इसके ऊपर बम्बार्ड। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स। फाइन, लिख दीजिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ डोपिंग। Different methods of doping. Number one, impurity atoms can be added. Impurity atoms can be added to the melt of pure semiconductor, या to the molten pure semiconductor. To the molten pure semiconductor. Second, pure semiconductor can be heated. Pure semiconductor can be heated in the presence of
in the presence of impurity atoms. In the presence of impurity atoms, such that impurity atoms diffuse into pure semiconductor. Such that impurity atoms diffuse in pure semiconductor. Pure semiconductor. ठीक है, थर्ड वन. और क्या किया था हम लोगों ने? Ions लिखे. Ions of impurity atoms. Ions of impurity atoms may be accelerated to bombard pure semiconductor crystal. Pure semiconductor crystal. ठीक है ना, न्यूट्रल को तो आप नहीं भगा पाएंगे ना, तो भगाने के लिए क्या चाहिए? आयन चाहिए, इसलिए आयन बना के भगाना पड़ेगा और फिर इम्प्लांट करेंगे. सो ठीक है, ये सब चीजें इसमें से फिर मैं आगे रीड आउट कर देता हूँ. तो टू टाइप्स ऑफ डोपेंट्स, जिनमें पेंटावेलेंट, दे हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस. इनसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. ट्राइवेलेंट 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा एटसेट्रा. तो मैंने बताया कौन से ट्राइवेलेंट कौन से ज्यादा यूज होंगे? इंडियम एंड गैलियम. इंडियम एंड गैलियम. और पेंटावेलेंट कौन से यूज होंगे? फास्फोरस और आर्सेनिक, वो ज्यादा यूज. So then methods of doping: by adding the impurity atoms to an extremely pure sample of molten semiconductor, by heating the crystalline semiconductor in an atmosphere containing dopant atoms or their molecules so that the dopant atoms diffuse into semiconductor, by bombarding the semiconductor with the ions of dopant atoms, the dopant atoms can be implanted into semiconductor. Exactly. Now what we do, हमने जो सब कुछ पढ़ा, डोपिंग का प्रोसेस पढ़ा, इससे हमें एडवांटेज क्या मिली? कंडक्शन बढ़ जाएगी, कंट्रोल बढ़ जाएगा. कंट्रोल भी और कंडक्शन भी. कंट्रोल किस चीज के ऊपर? आप कितनी नंबर डेंसिटी बनाना चाहते हैं वो आपके कंट्रोल पे होगा. आप इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या होल, सॉरी, किसको आप प्रेफर्ड चार्ज कैरियर्स बनाना चाहते हो, ये आपको कंट्रोल है. ठीक है, तो लिखिए आप जरा. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. लिखिए, सेमीकंडक्टर obtained by doping pure semiconductor with either trivalent or pentavalent impurities. Either trivalent or pentavalent impurities is called extrinsic semiconductor. Is called extrinsic semiconductor. ठीक है, अब ये दो तरह का होता है, पी टाइप एंड एन टाइप. लिख दीजिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर. लिखिए, डोपिंग ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर विद, अच्छे से साथ साथ याद करते जाओ, इसमें कुछ ऐसा नहीं जो घर जाके दोबारा याद करना. डोपिंग ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर विद trivalent impurities. Trivalent impurities, for example, gallium and indium. For example, gallium and indium results in p-type semiconductor. Results in p-type semiconductor where holes are majority charge carriers. Where holes are majority charge carriers. Majority charge carriers.
ठीक है, अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे होता है। तो सिलिकॉन के बराबर साइज किसका है? ट्राइवेलेंट। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना? 14 है ना, 14। और 13 किसका? एल्यूमिनियम का। ठीक है, आप सोच सकते हैं एल्यूमिनियम, या एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है? नहीं, एल्यूमिनियम के बाद इसमें ट्राइवेलेंट गैलियम आता है। आप गैलियम के बारे में सोच सकते हैं या एल्यूमिनियम। बेस्ट सूटेड कौन सा है? एल्यूमिनियम। समझिए ना, हम क्या बोल रहे हैं कि साइज अप्रोक्सीमेटली सेम रखना है। साइज अप्रोक्सीमेटली सेम रखना है तो मतलब सिलिकॉन में एल्यूमिनियम डालना चाहिए आइडियली। तो हम ऐसे ही करते हैं, जो अपने स्ट्रक्चर कल बनाया था ना, उसको बीच वाला खाली छोड़ दीजिए। ये सपोज ट्राइवेलेंट है, सपोज आपने एल्यूमिनियम डाल दिया और इधर बनाते जाए सिलिकॉन। सिलिकॉन बनाते जाए, शाबाश, मेरी वेट ना करें। सिलिकॉन चार्ज जैसा पेंटावेलेंट कह रहे हो, ट्राइवेलेंट कह रहे हो? ट्राई में सिलिकॉन के बराबर साइज लगभग किसका होगा? बोलो बोलो शाबाश। हमें अप्रोक्सीमेटली सेम साइज की चीज डालनी है ना, तो सिलिकॉन के लगभग बराबर का साइज कौन से ट्राइवेलेंट का? दैट्स इट, इसलिए उड़ा रहे हैं भाई। आप सीधी सी बात सोचो ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में छोटे बड़ी चीजें आ गई तो क्या करेंगी? उसमें डिफेक्ट्स आ जाएंगे। आपने पढ़े होंगे वॉइड्स क्रेज होते हैं, शॉर्ट के डिफेक्ट्स होते हैं, पढ़े केमिस्ट्री में सब कुछ। अब तो बस डिफेक्ट्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो फिर वो स्ट्रक्चर क्या होगा? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं रहेगा आपके लिए। तो सपोज आपने ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम डाल दिया, तो इसके पास तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, ये तो हाथ खड़े कर देगा। ठीक है, बाकी में बनेंगे, आप ऐसे बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, बना के दिखा सकते हैं, बट यहाँ पे खाली छोड़, और जो बनाओगे ये डार्क होने चाहिए क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को शो, बीच से खाली नहीं दिखाना। तो जो ये यहाँ पे एल्यूमिनियम है या ट्राइवेलेंट, आपने सपोज गैलियम ही डाल दिया हो या बोरोन ही डाल दिया हो, चलो, तो अब इसका होगा क्या? ये तो अपना फोर्थ बॉन्ड बनाना चाहता है। आप समझना ध्यान से, भाई गेस्ट आया, थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना पड़ेगा उसका। तो यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट किया जाए कि भाई तू यहाँ से यहाँ चला जाए, थोड़ा ध्यान रखिए उसका, तो उसको कम एनर्जी में वो काम हो जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन को कहा जाए कि यार चलना, तू कंडक्शन कर, भाग यहाँ से कंडक्शन बैंड में, तो एनर्जी चाहिए ज्यादा। लेकिन कहा जाए कि यार यार इसकी थोड़ी हेल्प कर दे, बनवा दे इसका बॉन्ड, तो वो थोड़ी सी एनर्जी की बात है। तो बहुत थोड़ी एनर्जी के साथ ही ये आसपास के बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके आएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, तो ध्यान देना, जहां से इलेक्ट्रॉन आया है वहां पे क्या क्रिएट करेगा? होल, यहाँ पे होल बना देगा। अब हुआ ये कि जो ट्राइवेलेंट आपने डाला था उसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन उसने क्या क्रिएट कर दिया? एक होल, यानी एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एक होल क्रिएट करेगी। ये बात ठीक से समझ, एवरी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी क्रिएट्स वन होल। अच्छा, जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज, यानी ये अब नेगेटिव आयन की तरह से बिहेव करे। तो दो काम क्या हुए? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालने से इक्वल नंबर ऑफ होल्स बन गए, और वो ट्राइवेलेंट एटम जो डाला था वो एक नेगेटिव आयन। इस प्रोसेस में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिले, सिर्फ होल्स क्रिएट हुए, यानी कि हमने कंट्रोल कर लिया। अगर मैं होल्स ज्यादा बनाना चाहता हूं बजाय कि इलेक्ट्रॉन्स के, तो मैं क्या करूंगा? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाल दूंगा। दैट इज व्हाट हैपेंस हियर। ठीक है, सो बना लिया आप लोगों ने ये। अब मेंशन करें, लिखिए, इन केस a trivalent impurity, in case a trivalent impurity
is diffused in pure semiconductor, comma, it easily forms 3 bonds. It easily forms 3 bonds with the neighboring semiconductor atoms. ठीक है, फिर आप लिखिए नेक्स्ट लाइन में, very small energy is required for an electron to jump from its covalent bond and make this impurity atom a negative ion. Jump from covalent bond and make this impurity atom a negative ion so that it can complete its octet. This results in formation of a hole. तो अब क्या होता है, तो मैं आपको पहली बार समझा रहा हूं इसलिए सब कुछ लिखवा रहा हूं, एग्जाम में आएगा तो आप मेजर पॉइंट्स लिखेंगे सिर्फ कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालने से क्या होता है। अब जो लिखवा रहा हूं देखिए, every trivalent impurity creates a hole and becomes a negative ion. ठीक है, अब ये समझिए कि इस सेमीकंडक्टर के अंदर जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन गया, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनने की क्या क्या प्रोसेसेस है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो मिल नहीं पाया, फ्री इलेक्ट्रॉन किससे मिलेगा, थर्मल एजिटेशन से, यानी इसके अंदर भी थर्मल एजिटेशन तो आप रोक नहीं सकते, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा रहे होंगे, पीछे वैलेंस बैंड में होल्स बना रहे होंगे, और दूसरा ये प्रोसेस चल रही होगी जिसमें यहाँ होल क्रिएट करके और इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड कंप्लीट करवा रहा होगा और इसे क्या बना रहा होगा, नेगेटिव आयन। होप इट इज क्लियर। सो लिखिए, electron hole pairs would still be created by thermal agitation, resulting in a small number of free electrons in conduction band. Next line में, holes are created by 2 processes. कौन कौन सी 2 प्रोसेस है? Number 1, thermal agitation, and number 2, doping. ठीक है, सो यहाँ जो ये आयन बना है कैसा बना, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, दीज आर नोन एज एक्सेप्टर आयंस। ठीक है, आप अलग से चाहे तो लिख लेना, दीज आर नोन एज एक्सेप्टर आयंस ट्राइवेलेंट के अंदर। तो भाई फिर से सोच के मुझे बताइए, क्या ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आप ध्यान दें, टोटल नंबर ऑफ होल्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड प्लस नेगेटिव
आयंस। लिखें, पहले तो लिख दें, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज मच ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Number density of holes becomes much greater than number density of electrons. Number density of holes is much greater than number density of electrons. फिर लिख दीजिए, this is known as p-type semiconductor. This is known as p-type semiconductor. Because the majority charge carriers are holes. Because majority charge carriers are holes having positive charge. P stands for positive. So p-type semiconductor जिनके पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, जो कौन है, होल्स है। That's it. आपने क्लियर कर दिया कि नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स मच ग्रेटर, आपने क्लियर कर दिया कि होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कंडक्शन बैंड में या वैलेंस बैंड में? होल्स हमेशा कहाँ बनेंगे? वैलेंस बैंड के। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया सामन, ठीक है। सो होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स which are present in valence band. Electrons minority charge carriers which are present in conduction band. अब लास्ट में लिख दीजिए, it is electrically neutral. It is electrically neutral. As total number of holes is equal to sum of number of free electrons in conduction band, number of free electrons in conduction band, and number of negative ions, ब्रैकेट में लिख देना, acceptor impurity, number of negative ions, acceptor impurity. डन। तो भाई चाहे प्योर सेमीकंडक्टर हो चाहे इम्प्योर हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, याद रखना। सिंपल करंट कैरिंग वायर जो होती है वो भी न्यूट्रल होती है। अब यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, प्योर सेमीकंडक्टर में Ne is equal to NH आ रहा था। अब यहाँ पे क्या बन गया, NH is much greater than Ne। ये भी तो है नेगेटिव आयन। नंबर ऑफ होल्स जब काउंट करोगे, समझ गया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी काउंट करोगे ऑपोजिट साइड में और नेगेटिव आयन भी काउंट करोगे, तो जाके न्यूट्रल। ठीक है, अब लिखिए, इफ Ni with the intrinsic carrier concentration, Ni with the intrinsic carrier concentration, इसका मतलब पता है क्या है? जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स थे, whether you talk about electrons or holes, क्योंकि उनकी नंबर डेंसिटी सेम होती है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रिंसिक कैरियर concentration. So Ni square is equal to NeNH. ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। Ni square is equal to NeNH। होता क्या है ना, आपको ये तो ट्राइवेलेंट बताएंगे पेंटावेलेंट, उसकी हेल्प से आप Ne या NH निकाल लो। Ne या NH निकल जाएगा, फिर दूसरे वाला कैसे निकालें, उसके लिए आप इसकी हेल्प लेते हैं। That Ni square जो इंट्रिंसिक की कैरियर कंसंट्रेशन थी, उसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू NeNH। डन। अब लिखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर तो डोपिंग ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, doping of pure semiconductor with pentavalent impurity,
Doping of pure semiconductor with pentavalent impurity makes the electrons as majority charge carriers. Makes electrons as majority charge carriers and is known as N-type semiconductor. N-type semiconductor. N stands for negative. तो इसमें लिख दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए फिर से, सिलिकॉन 14 है, 15 किसका होता है? फॉस्फोरस का. तो फॉस्फोरस डाल देते हैं. लिखिए जरा. फॉर एग्जाम्पल, consider phosphorus as impurity atom in silicon structure. Consider phosphorus as impurity atom in silicon structure. Silicon structure. तो मैं यहाँ फॉस्फोरस बना देता हूँ. फॉस्फोरस के पास तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 बॉन्ड तो बना दिए. अब भाई जिसके पास मतलब जिसका ऑक्टेट पूरा हो गया उसने दुनिया देख ली. अब उसके जाने का टाइम हो गया. यानी कि उसके लिए ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है इसका कोई यूज नहीं है. ये इसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है. ये किसी को भी दान दे सकता है. यानी कि थोड़ी सी एनर्जी मिल गई ना तो ये इस इलेक्ट्रॉन को गिव अवे कर दे. और जो इलेक्ट्रॉन गिव अवे करेगा वो कैसा आयन बन जाएगा? पॉजिटिव आयन. क्लियर हुआ? तो पी टाइप मटेरियल में आपने देखा नेगेटिव आयन बनते हैं और एन टाइप मटेरियल के अंदर पॉजिटिव आयन बनते हैं. तो पी और एन स्टैंड किसके लिए करता है? ये चार्ज कैरियर्स की नेचर के लिए स्टैंड करता है. पी टाइप मटेरियल में कौन चार्ज कैरियर्स है? होल्स. उनके पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. एन टाइप में कौन चार्ज कैरियर्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स. कैसा चार्ज है? नेगेटिव. लेकिन पी टाइप में आयंस कैसे हैं? नेगेटिव. और एन टाइप में आयंस कैसे हैं? पॉजिटिव. ये बात अच्छे से समझ के चलिए आपको. राइट? ये बना ले आप. P stands for phosphorus. ये बना दिया हमने. एक 5वां इलेक्ट्रॉन का तो आसानी से छोड़ा जा सकता है. तो ये डोनर है. ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है स्ट्रक्चर को. लिखे जरा. अब बना लेंगे इसको. राइट डाउन. पेंटावेलेंट has 5 valence electrons. Has 5 valence electrons, comma, out of which 5 valence electrons, out of which 4 are used. 4 are used in making covalent bonds. Whereas the fifth one is loosely bound. Fifth one is loosely bound such that it reaches to conduction band by absorbing very small amount of energy. Reaches to conduction band by absorbing very small amount of energy. Making the pentavalent impurity a positive ion. Making the pentavalent impurity a positive ion, which is known as donor impurity. Known as donor impurity. ठीक है. तो हर एक पेंटावेलेंट क्या करेगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा.
वो इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा? कंडक्शन बैंड के। ट्राइवेलेंट ने क्या किया था? होल क्रिएट किए थे। होल्स कहां क्रिएट हो रहे थे? वैलेंस बैंड के अंदर। पेंटावेलेंट क्या क्रिएट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। वो कहां पे प्रेजेंट है? कंडक्शन बैंड। क्लियर हुआ? लिखिए this way each pentavalent impurity creates an extra electron in conduction band. Creates an extra electron in conduction band and becomes a positive ion. Becomes a positive ion. अब यहां भी क्या होगा? थर्मल एजिटेशन तो चलेगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन रहे थे वो तो यहां भी ऐसे कैसे बनेंगे, लेकिन यहाँ पे होल्स की क्रिएशन का कारण सिर्फ थर्मल एजिटेशन है और इलेक्ट्रॉन्स की क्रिएशन के दो कारण है, थर्मल एजिटेशन और प्लस इंप्योरिटी एटम्स। तो लिखिए होल्स आर क्रिएटेड only due to thermal agitation. Holes are created only due to thermal agitation. Only due to thermal agitation, whereas electrons are formed due to number one, thermal agitation, number two, doping. ठीक है, तो लिख दीजिए number density of electrons is much greater than that of holes. Number density of electrons is much greater than holes. So Ne becomes much greater than NH. ये फॉर्मूला हाँ सेम। तो कई जगह आप पता है क्या देखेंगे, ये क्या करेंगे, NH को कैपिटल N लिख देंगे क्योंकि इसमें दोनों तरह की चीजें इंक्लूडेड है। यहाँ पे Ne को कैपिटल N लिख देंगे, बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां पे क्या चीज कंपेयर की जा रही है, ओवरऑल नंबर डेंसिटी। तो Ne is much greater than NH such that electrons become majority charge carriers. While holes are minority charge carriers. ठीक है, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। अब लिख दीजिए Ni square is equal to Ne NH। जैसे डोपिंग करते हैं क्लोज करेंगे और इंप्योरिटी जो इंप्योरिटी एटम है उसके आसपास रहेंगे, उसको जब गर्म करेंगे वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कनेक्शन बन जाना शुरू। हाँ, तो जो इंट्रिंसिक वाले थे वो तो बनते ही रहेंगे, लेकिन उनका नंबर डोपिंग के कंपैरिजन में बहुत ही, ठीक है राइट। तो इसमें भी क्या बताना है, इज इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और नॉट? सो यस, इट इज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। It is electrically neutral as number of electrons is equal to sum of number of holes and number of donor ions. ठीक है, तो ये थी कहानी N टाइप और P टाइप की। किसमें कौन माइनॉरिटी मेजॉरिटी है वो क्लियर होना चाहिए। कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे और होल्स वैलेंस बैंड में होंगे, राइट। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं,
मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन होल्स, इसीलिए एन टाइप इज प्रेफर्ड ओवर पी टाइम्स लॉट मेनी थिंग्स, राइट। मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाते हुए एन टाइप इज प्रेफर्ड ओवर पी टाइप। तो देखिए जरा, ये आपका थर्ड पेज के ऊपर मेंशन है ये सारी चीजें। और जो देखा ना, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेंड दिस इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी लगभग कितनी है, 0.01 इलेक्ट्रॉन। आप सोचिए एनर्जी गैप कितना था सिलिकॉन के लिए, 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होगी। तो आप स्टार मार्क करके लिख दीजिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, energy required to create extra electron by doping is approx 0.01 electron volt, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब क्योंकि एनर्जी बैंड डायग्राम हम कल कर चुके हैं तो उससे भी यहाँ साथ साथ लिंक कर देता हूं। होता क्या है डियर, जब आप कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड डिस्कस करते हैं, these different levels be shown here। देखिए, तो जो ये डोनर टाइप है ना, इसका एनर्जी लेवल क्लोज टू कंडक्शन बैंड माना है, दिस इज डोनर लेवल। और ये एनर्जी डिफरेंस जो यहाँ शो कर रहे हैं, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.01 इलेक्ट्रॉन। क्यों बना है यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से आने की जरूरत नहीं है, और बहुत थोड़ी एनर्जी लेके जा रहे हैं। तो ठीक है, इससे उतनी ही एनर्जी नीचे हमने एक अलग लेवल बना दिया जिसको डोनर लेवल। डोनर लेवल में क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव आयंस। क्या चीज प्रेजेंट है यहाँ पे, पॉजिटिव आयंस। तो जब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी टू शो पॉजिटिव चार्जेस हियर, बट वो आपकी समझ के लिए मैंने बता दी कि डोनर लेवल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, तो इनकी वजह से काफी सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये पहुंच गए इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, यहां देखिए ये है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड से भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पीछे क्या बनाएंगे, होल्स। सपोज आपने यहाँ पे 1 2 3 4 होल्स दिखाए, तो इनके लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे। वैसे तो किसी को क्या पता है कि आपने यहाँ क्या शो करता है, बट आप बना रहे हो तो आपको एक कॉन्शियसली एक चीज समझ में आती है कि जितने होल्स आप यहाँ शो कर रहे हो उनके इलेक्ट्रॉन को ऊपर शो किए ही किए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से है वो भी शो कर दिए। तो अब इसमें एनर्जी गैप नहीं कम हुआ, ये ध्यान रखना, डोपिंग से एनर्जी गैप कम हुआ क्या, एनर्जी गैप नहीं कम हुआ। बेसिकली क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल बन गया, एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल बन गया, वहां से इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग हो रही है, दैट्स इट। तो कोई अगर कहे क्या इफेक्टिवली मान सकते हैं, तो हाँ इफेक्टिवली मान सकते हो कि जैसे एनर्जी गैप कम हो गया, बट वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का डिफरेंस कम नहीं हुआ, एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल बन गया है जिसकी वजह से ये इजी हो गया। गॉट इट, बना लिया आपने। दिस वाज फॉर व्हिच टाइप, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप, एन टाइप में आयंस कौन से होते हैं, पॉजिटिव, और चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव टाइप, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही आप बनाएंगे पी टाइप। रूम टेम्परेचर पर क्या होगा आसपास से, मतलब जितनी एनर्जी आसपास अवेलेबल थी यहाँ पे वही काम कर जाती है, तो इजी हो जाती है कंडक्शन, जबकि अदरवाइज आपको उसे हीट अप करना। सो अगर आप रूम टेम्परेचर पे प्योर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्शन देखेंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस। ये फिर बना रहे हैं इसके लिए पी टाइप की। पी टाइप में आपने देखा क्या चीज ज्यादा बनती है, होल्स, पॉजिटिव टाइप, राइट। यू कैन ड्रॉ अ नंबर ऑफ होल्स हियर। अब जो ये होल्स बनाए के कोरिस्पोंडिंग कुछ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा सकते हैं कि भाई थर्मल एजिटेशन की वजह से ये 3-4 इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पहुंचा। उसके अलावा
इधर बन जाता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्या बन जाता है? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, जिसके अंदर कैसे आयंस रहेंगे? नेगेटिव आयंस। दिस इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। यहाँ पे भी जो एनर्जी डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, 0.01 से 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अभी हम स्पेसिफिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो दो ही के बारे में कमी होती है एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिलिकॉन के केस में ज्यादा होता है और जर्मेनियम के केस में कंपैरेटिवली कम होता है। तो कितने की रेंज का फर्क पड़ जाएगा? वही 0.01 से 0.03, डिपेंडिंग अपॉन सराउंडिंग टेम्परेचर वगैरह वगैरह, तो भी थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है ना इस चीज को। तो इस तरह से। तो अभी आपको क्या करना है? आपको सेमीकंडक्टर की एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग करके काम कैसे करना है, तो उसके पार्ट से चीजें सीखते हैं। सो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल, एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन शोन इन कंडक्शन बैंड। आप यहां साइड में लिख सकते हैं, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, सिमिलरली and this has been shown at page number 6. पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे राइट साइड में दो एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाए गए हैं, एक एन टाइप के लिए, एक पी टाइप। तो एन टाइप में 0.01 डोनर के साथ और यहाँ पे 0.01 से 0.05 लिखा है, चलो 0.05 कर दो, दैट इज फॉर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो ऑन एन एवरेज आप 0.03 लिख के छोड़ सकते हो, कोई इशू। डन। सो एनर्जी बैंड डायग्राम आपने कल समझ लिया था। आज आपने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ लिए, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये भी क्लियर हो गया, और क्यों ये नाम दिया गया वो भी क्लियर। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो आपने ऐसे लैटिस बना के देखा था। अब अगर आप एग्जैक्टली उसे एक ब्लॉक की फॉर्म में शो करना चाहें, क्रिस्टल की फॉर्म में शो करना चाहें, तो क्या क्या चीज शो करनी होगी? लेट अस सी, लिखेगा ये बना रहा हूं एन टाइप। एन टाइप के अंदर चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव आयंस। तो आप ऐसे करके शो, मतलब एन टाइप मटेरियल को आप ऐसे शो करो, दिस इज द वे टू शो। और साथ में आएंगे जितने पॉजिटिव आयंस हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तो हो गया डोनर की वजह से। अब साथ में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो दो तीन हो गए। तो ये बन गया एन टाइप मटेरियल। फिर पी टाइप, पी टाइप मटेरियल में नेगेटिव आयंस होते हैं। विवेक क्लियर है सारा? नेगेटिव आयंस है, इनके साथ क्या प्रेजेंट है? होल्स। तो जितने नेगेटिव आयंस उतने होल्स बनाते हैं, पर साथ साथ थर्मल एजिटेशन से कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स भी शो होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स भी शो। तो बस ये हो गया बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पहले बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, अब क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। So now you are clear with N type and P type. ठीक है, अब किसी भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जो करंट फॉर्मेशन होती है, करंट फॉर्म होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस करंट का एक्सप्रेशन लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज और हाथ क्लियर कर देता हूं भाई, टेम्परेचर क्या एनर्जी गैप को चेंज करता है? हमारा आंसर था नेग्लिजिबल, नॉट एट ऑल, राइट।
अगर वो एनर्जी गैप को कम नहीं करता, पर हम ये तो मानते हैं ना कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कंडक्शन बढ़ती है। सो व्हाट इज टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर एग्जैक्टली डू? इट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स। लिखिए स्टार मार्क करके, increase in temperature has negligible effect on energy gap, but it provides sufficient amount of energy for valence electrons to reach conduction band. For valence electrons to reach conduction band. Sufficient energy for valence electrons to reach conduction band. ये मिल, ठीक है। अब डोपिंग आपको समझा दिया, डोपिंग से जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो वैसे ही बहुत कम हो जाती है, इसीलिए कंडक्शन बढ़ जाती है। अब लिखिए जरा, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स reaching to conduction band depends upon absolute temperature as n is proportional to e raised to minus Eg by kT. Minus Eg by kT. So Eg stands for energy gap, K is Boltzmann constant and T is absolute temperature. ये बेसिकली 1 upon e raised to Eg by kT है। T जितना बढ़ेगा पावर का डिनोमिनेटर बढ़ेगा, सिंपल है। So that is it. So number density is proportional to e raised to minus Eg by kT. कहीं पे 2 kT लिखा मिलेगा, but basically factor of dependence क्या है? minus Eg by kT. अब लिखिए conduction in extrinsic semiconductor. Conduction in extrinsic semiconductor. लिख दें, electrons in conduction band and holes in valence band contribute in current through extrinsic semiconductor. Current through extrinsic semiconductor, यानी I is equal to IE plus IH. Total current is that of electrons plus holes, IE plus IH. अब भैया ये बताएं I का फॉर्मूला क्या होता है? NeAVT, वो लिखना शुरू करते हैं, करिए छात्र। So this becomes equal to NeA, अब ध्यान देना इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, तो NeV, क्लियर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा NH EaVH। तो एग्जाम में क्या करोगे, इसको डिस्क्राइब कर दोगे भाई, V क्या रिप्रेजेंट करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, VH ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, Ne नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल यूज्ड, जिसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब याद कीजिए, मैं ना यहाँ मोबिलिटी की फॉर्म में कन्वर्शन करना चाहता हूँ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी का कोई रिलेशन था क्या? बताएगा कोई? मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो मोबिलिटी क्या है, कितना मोबाइल हो पा रहा है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन हो पा रही है। तो लिख दें
लेकिन म्यू ई इज इक्वल टू वी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड म्यू एच इज वी एच बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वी बाय ई एंड वी एच बाय ई। ठीक है, क्लियर? पुट कर देते हैं। सो आई बिकम्स इक्वल टू, अब v को क्या लिखना है, म्यू ई इंटू वी। सो एन ई ए म्यू ई इंटू वी प्लस एन एच ई ए म्यू एच इंटू ई। अब जो चीजें कॉमन जा रही है उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। ई ए बाहर आ रहा है, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच और साथ में ई के बाहर। अब सपोज करो आप ऐसे करके एक क्रिस्टल कंसीडर कर रहे हो जिसके साथ आपने बैटरी कनेक्ट की है और इसके अंदर आप करंट को डिस्कस कर रहे हो। दिस इज एरिया, दिस इज लेंथ, ये V है, तो E को क्या लिखते हैं, V by L। So obviously E can be written as V by L। तो अब यहाँ पुट कर दीजिए, that's equal to E into A। अब E के प्लेस पे V by L into N mu E plus NH mu H। ठीक है, इमरान कोई चीज क्लियर नहीं? म्यू ई की डेफिनेशन थी, वहां से V निकाल दिया, V is equal to Q into E, E को लिख दिया V by L, वो पुट कर दिया, this is equal to I। अब ये जो फाइनल कन्वर्जन है ये रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी की फॉर्म में डाला है। देखें कैसे, I is equal to E A V by L आ गया। I by V क्या होता है, V by I क्या होता है, रेजिस्टेंस, जिसको आप रो L by A लिख सकते हैं। देखना जरा, I by V becomes equal to E A by L into N E mu E plus N H mu H। ठीक है, I by V को अलग से सॉल्व करो। I by V is equal to 1 by R। R क्या होता है, रो L by A, रो L by A, यानी कि I by V के प्लेस पे आप A by रो L लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया A by रो L is equal to E A by L into N E mu E plus NH mu H, और यहां से A by L हो गया कैंसिल आउट। राइट, सो आपको एक्सप्रेशन मिला 1 by रो का, 1 by रो which may be written as sigma, समझते ना, 1 upon resistivity is conductivity, so 1 by रो can be written as sigma and that is equal to E into Na mu E plus NH mu H। तो सीबीएसई पार्ट के लिए हम फिर भी इसको सबड्यू कर सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको टिप्स पे याद होना चाहिए कि 1 upon resistivity is equal to conductivity, और उसमें दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो E into Ne mu E plus NH mu H याद करें। सर 1 by रो का हमेशा कांस्टेंट क्या होगा, 1 by रो अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए E कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी टेंपरेचर के साथ वेरी करती है, mu E ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, इसमें भी टेंपरेचर का इफेक्ट आता है। राइट, सो इसके ऊपर मटेरियल और टेम्परेचर, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं। जैसे आप नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी चेंज करेंगे, वो पहले से ही हम जानते हैं। कंडक्टर्स में जब आपने मेटल्स के केस में किया था तो वहां भी क्या बोला था, रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। दैट्स इट, वही यहाँ पे। आई होप अच्छे से क्लियर हो आपको। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक तो आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, इसमें क्या करना, डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक और डिफरेंशिएट बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप। नोट्स में ही है ये, दिस इज गिवन इन नोट्स, आपको लगे तो आप थोड़ा उसमें और अपना इनपुट डाल सकते हैं। दिस इज एट पेज नंबर 6 and 7, 6 and 7। ठीक है, इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी कम है, एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी ज्यादा है। इंट्रिंसिक में सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर कंट्रोल है, एक्सट्रिंसिक में डोपेंट कंट्रोल कर रहे होते हैं। राइट,
और इंट्रिंसिक में Ne इज इक्वल टू NH रहता है, वहां पे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डोपेंट या तो Ne या फिर NH ज्यादा हो जाता है। इस टाइप से पॉइंट्स बन जाएंगे आराम से, ठीक है, कर लोगे। सो ये आपका होमवर्क रहेगा। और अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन। मतलब वी नीड टू स्टडी कि ये जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल है, अगर इन्हें ज्वाइन कर दिया जाए तो जंक्शन क्या होता है, जहां पे दो चीजें मिलती है। सो पी टाइप और एन टाइप अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो उनके बीच में बनेगा पीएन जंक्शन। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कर सकते कि पी टाइप मटेरियल अलग से पिक कर ले, एन टाइप अलग से पिक कर ले। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक लेवल पे इतनी कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पाएगी कि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा सके। इसीलिए करते क्या है, एक सिंगल ऐसे करके पूरी वेफर बना ली जाती है। ये प्योर सेमीकंडक्टर की वेफर है, सिलिकॉन या जर्मेनियम की। इसके ऊपर एक तरफ पी टाइप ज्यादा डाल दिया और एक तरफ एन टाइप ज्यादा डाल दिया। आगे बात सुन, पी टाइप और एन टाइप डोपिंग कर दी भर के, तो उससे क्या बन गया, ऑटोमेटिकली कहीं बीच में बाउंड्री डिफाइन होगी जिसके एक तरफ पी टाइप एक तरफ एन टाइप। तो पी एन जंक्शन बनाने के लिए वी कैन नॉट यूज टू सेपरेट पी टाइप एंड एन टाइप क्रिस्टल्स। तो वो मैं इसमें से पढ़ा देता हूं आपको साथ साथ ही। जो लोग घर पे कर रहे हैं उनको भी नोट्स भेज दूंगा मैं, सॉफ्ट कॉपी मेरे पास अभी आ जाएगी। हाँ जी, पेज नंबर 9 पे देखिए आप, 9 पे पीएन जंक्शन। It is a single crystal of germanium or silicon doped in such a manner that one half portion of it acts as p-type semiconductor and other half as n-type semiconductor. The term junction implies that the boundary or region of transition between n-type and p-type semiconductor. तो proper clear लिखा हुआ है, कर सकते हैं यहाँ से, region of transition between p-type and n-type. A PN junction cannot be made just by placing a p-type semiconductor in close contact with n-type semiconductor. The two separate semiconductors cannot have a continuous contact at the atomic level. So both acceptor and donor impurities must be grown in a single silicon or germanium. तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा में भी और एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, अब ये पीएन जंक्शन मैं कल समझाऊंगा, नहीं तो सारी चीजें मिक्सअप होने शुरू हो जाएंगी। इसे कल कवर अप करेंगे। तो जो आपने पढ़ा है वो सजेस्ट की 2 मिनट लगा के फटाफट से एक बार रिवाइज करो, पी टाइप और एन टाइप कंप्लीटली। मैं 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ।